जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, चैनल पर कई बार कमेंट आए हैं कि गुरुजी ये बताइए कि हमने बहुत सारे उपाय किए, हरिवंश पुराण का भी कई बार श्रवण करा, उसके बाद में भी उपाय करने के बावजूद हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करते हुए भी हमें पुत्री की प्राप्ति हुई। हम पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसमें कहां पर गलती हुई, क्या कारण है? प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियां भी विशेष बड़े रूप धारण कर लेती हैं। अब आपने कहा कि आपने उपाय किए, उसके बाद में भी पुत्र प्राप्ति का उपाय करते हुए भी पुत्री की प्राप्ति हो रही है। कहां पे गलती हुई? हमने पहले भी वीडियो डाली थी कि ये कारण क्या हो सकता है। आपने समदेत का प्रयोग किया, समदेत के प्रयोग के साथ में हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करी, आपने जो चैनल के माध्यम से उपाय भी किए। प्रिय दर्शकों, एक बात का आप ध्यान रखें, उपाय जब निष्फल होते हैं जब कोई बंधन हो। अब पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए इसका प्रोसेसिंग क्या रहता है, किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। सबसे प्रथम पति पत्नी की कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी विश्लेषण आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण करवा करके पता करें कि आपके योग कब हैं, किस महीने से चांस लें, आपके भाग्य में संतान सुख पुत्र सुख है कि नहीं है, पुत्र पुत्री के लिए जो भी कर रहे हैं। और विशेषण के साथ अगर कहते हैं गुरुजी हमारे पास में जन्म डिटेल नहीं है, पति या पत्नी की जन्म डिटेल नहीं पता, तो कैसे होगा? उसके लिए अगर जन्म डिटेल नहीं पता है तो हस्त रेखा और प्रश्न कुंडली के द्वारा कुंडली विशेषण हो जाता है। आपका नाम, पति के दाएं हाथ की फोटो और पत्नी के बाएं हाथ की फोटो, पति की राइट पत्नी की लेफ्ट, इनकी फोटो साथ में भेजें और कितनी उम्र हो गई है उस उम्र को भेजें, उससे विशेषण हो जाता है। पूरी कुंडली बनाकर के तैयार की जाती है जिसका 99% तक फलादेश निकल आता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद में जो उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को करें, उसके साथ हरिवंश पुराण कथा श्रवण करें और तब सम या विषम डेटों का जो प्रयोग करना है जिस संतान के लिए उसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफल प्रयोग होता है। आपकी जरा सी गलती आपके लिए रुकावट का कारण बन सकती है। कई बार लोग होते हैं गुरुजी हमने तो सम डेट का प्रयोग किया था या विषम डेट का किया था और स्वयं गणना लगाने लग जाते हैं। थोड़ी सी बचत, आप स्वयं ही डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे तो ये डॉक्टर बैठे हुए जगह किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए ज्योतिष का जो तत्व है इसमें गलती जरा सी भी फल को निष्फल कर सकती है। जैसे आप किसी को फोन लगा रहे, एक नंबर गलत मिल जाए तो आपको कॉल गलत लग जाएगी। परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उसमें परमात्मा के प्रति जैसे अगर मन बेचैन हो रहा है, माला फेरत जुग भया फेरा ना मन का फेर, माला जपे जा रहे हैं मन इधर भटक रहा है तो भजन का कोई लाभ नहीं। पुण्य तो मिलेगा पर कम मिलेगा, पूर्ण फल नहीं मिलता। इसी तरह से कोई गलती हो जाती है तो उसका फल नहीं मिल पाता है। इसके लिए कुंडली विशेषण के द्वारा आप जो उपाय करें और अगर आपको जो है चाहिए कि हम पूरी 99% तक योग बने, ये सब उसके अंदर आता है। इसके साथ में आप जो है परामर्श के लिए अलग से जोड़ सकते हैं जिसमें आप समय समय पर परामर्श लेकर के अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।
आप इस प्रकार से प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। आपसे गलती हुई है, आपको कुंडली विश्लेषण सबसे पहले कराना है, उसके साथ उपाय करने हैं, हरिवंश पुराण संकल्प लेकर के करनी है, और जो उपाय बताए जाए उन्हें करते हुए तब सम विषम डेटों का प्रयोग करें तो मनोवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।